यूपी तक के सब्सक्राइबर अब 50 लाख। बहुत बहुत शुक्रिया। चंद पल में जिंदगी किस तरह बदल जाती है, उसकी एक मिसाल है राजेश्वर सिंह। सोमवार शाम तक राजेश्वर सिंह प्रवर्तन निदेशालय के संयुक्त निदेशक थे और आज की तारीख में वो सरोजनी नगर से बीजेपी उम्मीदवार है, जिस सीट पर मंत्री स्वाति सिंह और बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष दयाशंकर सिंह की दावेदारी थी। पार्टी ने टिकट डिक्लेयर किया, पार्टी का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत अच्छा लग रहा है। पार्टी की विचारधारा को हमें आगे लेके जाना है। भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा ही देश का भविष्य, इसको हमें आगे और बढ़ाना है। आने वाले दिनों में गवर्नेंस में माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई योगी आदित्यनाथ जी बहुत अच्छी कर रहे हैं, उसमें उनका सहयोग देना है हमें, और संप्रदायवाद जो बढ़ रहा है उसको हमें कंट्रोल करना है। बीजेपी से टिकट मिलने के बाद बड़े भाई के साथ वो आगरा पहुंचे, मां का आशीर्वाद लिया और कर्म क्षेत्र की ओर अग्रसर हो गए। आपको बता दें कि प्रवर्तन निदेशालय से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति का राजेश्वर सिंह का आवेदन सोमवार को ही स्वीकार हुआ था और वीआरएस के 24 घंटे के भीतर उन्हें बीजेपी ने सरोजनी नगर से मैदान में उतार दिया। राजेश्वर सिंह 1996 बैच के पीपीएस अधिकारी हैं। वो उत्तर प्रदेश पुलिस में डिप्टी एसपी रैंक के पद पर तैनात रहे। उन्हें एनकाउंटर स्पेशलिस्ट के तौर पर भी जाना जाता था। 2009 में इनकी तैनाती ईडी में हुई, जहां कई बड़े केसों को राजेश्वर सिंह ने हैंडल किया। लखनऊ में भी उनका पुराना नाता है। लखनऊ में भी जब मैं छात्र नेता थे तो यहाँ पर वो सीओ हुआ करते थे। लखनऊ शहर को भी वो भली भांति जानते हैं। पार्टी ने एक बहुत तेज तरार और अधिकारी को, जिसको लखनऊ ऐसे लोगों को पसंद करता है, पार्टी ने प्रत्याशी बनाया है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि सरोजनी नगर की जनता और लखनऊ के लोग, क्योंकि राजेश्वर सिंह से परिचित हैं, और वो भारी बहुमत से जीतेंगे। राजेश्वर सिंह ने जब वीआरएस का ऐलान किया था तो उनके गाजियाबाद के साहिबाबाद और सुल्तानपुर की सदर सीट से चुनाव लड़ने की अटकलें थी, लेकिन उनकी टिकट की दौड़ सरोजनी नगर पर खत्म हुई। लेकिन राजेश्वर सिंह के चुनाव मैदान में उतरने से उनकी पत्नी लक्ष्मी सिंह की लखनऊ में पोस्टिंग को खतरे में डाल दिया है। गौरतलब है कि पूर्व आईपीएस अधिकारी असीम अरुण के कन्नौज से चुनाव मैदान में उतरने के बाद समाजवादी पार्टी ने चुनाव आयोग से शिकायत की थी। जो अधिकारी, मैं चुनाव आयोग से इस बात की शिकायत करूंगा कि पिछले 5 साल में असीम अरुण के साथ जो अधिकारी लगातार ड्यूटी पे रहे हैं, लगातार जिन जिन अधिकारियों को ड्यूटी पर अपने साथ लेकर के गए, पूरे 5 साल के नौकरी के कार्यकाल में देख करके जो लगातार उनके साथ रहे हैं, उनको भी हटाया जाए। हालांकि यूपी तक से बातचीत में असीम अरुण ने अखिलेश के आरोपों का जवाब दिया। मेरा लोक सेवा में आने का मतलब केवल यही है कि मैं अपने सिद्धांतों के साथ चलूं। मेरे पिताजी ने ईमानदारी की राह पे चलने का एक मापदंड स्थापित किया, मैंने भी कोशिश की मैं उसी राह पे चलूं। आज जब मैं लोक सेवा में हूं तो क्या मैं चाहूंगा कि वो विशेषण मेरे नाम के आगे से हट जाए? नहीं, तो फिर आने का फायदा क्या हुआ? तो वो सिद्धांत रहेंगे और हमेशा रहेंगे। चुनाव में पूर्व अफसरों को उतारकर बीजेपी ने यूपी की चुनावी जंग को दिलचस्प बना दिया है। संवैधानिक तौर पर इसे लेकर कोई सवाल नहीं, लेकिन नैतिक तौर पर विपक्ष तो इसे मुद्दा बनाएगा ही। कुमार अभिषेक और संतोष शर्मा के साथ समर श्रीवास्तव की रिपोर्ट, लखनऊ, यूपी तक।